वो तो ऐसे हुआ, बाबा जी एक कथा कर रहे थे और बुढ़िया माई को कुछ हो गया होगा कुछ, तो दूर से बूढ़ी माई बोली, कुछ कुछ बोल रही थी। बाबा जी बोले अरे वो किसी को बोल रही होगी, कथा सुनिए कथा सुनिए। बुढ़िया माई भी ऐसी थी, मंच तक आई, बाबा का बाल पकड़ के, तुमको ही बोल रही हूं तुमको। बाबा बोला माई तो हम ही बोल रहा। तो कई लोग हैं जो आंख मिला के उधर देखने लगते हैं, ला 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 ला, कितना अच्छा मंदिर है, फूल की सजावट बहुत अच्छी है, सुन लोगे तो काम बनेगा। जैसे रिश्तेदारों के द्वारा बार बार मांगना तुम्हें पसंद नहीं है, तो छोटे से कन्हैया बैठे हैं, राम लला बैठे हैं, हमारी मां बैठी हैं, किशोरी बैठी हैं, कभी जाते हो उनके द्वार पर यह पूछने, किशोरी से पूछने कि श्याम सुंदर कैसे हैं किशोरी जी? कभी श्याम सुंदर से पूछने गए किशोरी जी कैसे? लाला किशोरी जी नाराज तो नहीं है आप पर आजकल? कहीं माननीय होके तो नहीं बैठी हैं? कभी पूछा? कभी गए इस प्यार से भगवान के मंदिर में? कभी गए गुरुओं के द्वार पर गुरु से यह बैठ करके पूछने के लिए, हे गुरुदेव भगवान आपके द्वार पर आई हूं, आपके द्वार पर आया हूं, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, बाकी सब ठीक है। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछो जीवन के, अगर वहां न पूछोगे तो कहां पूछोगे? भगवान के अचल विग्रह के रूप में है, और भगवान शंकर भोलेनाथ की यह नगरी है। भगवान शंकर मां पार्वती को गुरु गीता सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं, उनको दर्शन देने की इच्छा होती है, तो गुरु रूप में उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, वो साक्षात भगवान के रूप। तब तो नहीं पूछते, तब तो चर्चा नहीं करते। भगवान शंकर ने गुरु गीता दुनिया में किसी को नहीं सुनाई, केवल पार्वती जी को सुनाया, क्योंकि पार्वती जी स्वयं बड़ी गुरु भक्ता है। इसलिए भगवान ने कहा मुझे कोई मिला ही नहीं कि मैं गुरु गीता सुना दूं, पर पार्वती जी आपको सुना देता हूं। क्योंकि पिछले अवतार में सती के रूप में तो आपने गुरु का अपमान कर दिया था। एक बार कुंभज ऋषि पाही, वहां जाकर अपमान कर दिया था आपने, और उस अपमान का फल यह हुआ। क्या फल हुआ? अगर सीधी सीधी बात करें, काशी की धरती पर बैठकर, काशी की भूमि पर, तो माता सती और भगवान शंकर की उस लीला को याद करो, जब माता सती ने कथा का अपमान किया। जगदम्बा कथा का अपमान किया तो पहला क्या हुआ? भगवान राम को पहचानने से इनकार कर गया। भगवान शंकर ने कहा कि वाह वाह जय सच्चिदानंद। बोले ये आपके सच्चिदानंद है, अपनी पत्नी के लिए रोते चल रहे हैं, यही सच्चिदानंद है। और ये जब जगदम्बा कथा का अपमान करें, सती गुरु का अपमान करें, तो ईश्वर पहचानने में भूल हो जाए, तो तू कौन है, तेरा नाम है क्या? बोलो तुम कौन हो? ये भगवान की लीला, भगवान की अवतार, भगवान की कथाएं किस लिए हैं? लडुआ, पेड़ा, सेव, केला, खीरा, तुलसी चढ़ाए के, और इतना सा 501 रुपया का लिफाफा लेके चढ़ाई के तुम्हारे काम है गो? भगवान भूखे हैं तुम्हारे? भागवत जी भूखे हैं तुम्हारे पैसों के? रामायण भूखे हैं तुम्हारे पैसों के? यहां बैठ के बोलने वाला भूखा है तुम्हारे पैसों का? गुरु समान दाता नहीं, गुरु दाता है कि गुरु मंगता है। जो तुम्हें ज्ञान से परिचित कराने आया है, ईश से परिचित कराने आया है, वो तुम्हारे लिफाफों के भरोसे बैठा हुआ है, तुम्हारे चढ़ावों के भरोसे बैठा हुआ है। श्रीमद् भागवत जी रामचरितमानस पर, शिव पुराण पर अगर सबसे बड़ी चीज क्या चढ़ा सकते हो? कहा जब यहां पर आओ तो आकर के अपनी चिंता भागवत जी पर चढ़ा दो, और भागवत जी से प्रसाद क्या मिलेगा? बोला चिंतन मिलेगा। चिंता की प्रतिज्ञा है, बिना मणिकर्णिका के चिता पर जलाए छोड़ेगी नहीं, और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि राधा माधव के गोद में बिठाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो वो करो ना, वो नहीं करते।